पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव या पंचनामा जहां भी आप देख रहे होंगे। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दें कि 3 दिसंबर को एक खास दिन है, जिस दिन ये तय होगा कि INDIA गठबंधन का भविष्य क्या होगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि वहाँ तक इंतजार करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। वहाँ तक इंतजार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस कर रही है कि यदि उस परिणाम बेहतर आते हैं, उसके पक्ष में आते हैं, तो कांग्रेस का रुख क्या होगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि INDIA गठबंधन के जो घटक दल हैं वो सीट शेयरिंग के फार्मूला को लेकर के कांग्रेस के नानुकुर पर काफ़ी नाराज हैं और इसके लिए एक अलग स्ट्रेटजी शुरू हो चुकी है। बयानों में आपने देखा होगा कि कई राज्य और कई राज्यों के क्षेत्रीय दल जो हैं वो इस INDIA गठबंधन का हिस्सा थे, वो सभी या तो शांत पड़ गए हैं या फिर अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। नीतीश कुमार को भी आपने देखा होगा, हालांकि ये कह रहे हैं कि होने दीजिए, चुनाव का परिणाम आने दीजिए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही बात उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अखिलेश यादव ने जो बातें कही है वो बातें आपको याद होगी। नीतीश कुमार ने जो बातें कही है हमने वो भी बात आपको बताई, और अरविंद केजरीवाल कहाँ हैं ये भी बात आपको याद होना चाहिए। ममता बनर्जी क्या कर रही हैं ये भी आपको याद होना चाहिए। और इतना ही नहीं, और भी कई राज्य हैं जहां साथ तो सब खड़े थे, लेकिन अब जबकि कांग्रेस का रुख चेंज हुआ है, उसके बाद से सभी कहीं ना कहीं अपने हिसाब से अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। और एक तरह से ये कहा जा रहा है कि INDIA गठबंधन के जो घटक दल जिनका दावा किया जाता 38 दलों का, उसमें से 8 दल भी नहीं बचेंगे। अब ये दावा क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे की कहानी आपको बताते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लेने के लिए कांग्रेस ने कमर तो कसा है, अपने साथी दलों को साथ तो लाने का प्लान बनाया है, लेकिन इस प्लान में कांग्रेस बहुत कुछ खोने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस को जो कुछ भी मिलेगा वो उसका प्लस पॉइंट होगा। अगर कम दल भी रहे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरवाइव करेगी और जो वर्तमान स्थितियां हैं उससे बेहतर प्रदर्शन की कोशिश करेगी। बात उत्तर प्रदेश की करें, जो सबसे बड़ा राज्य है, जहां भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए INDIA गठबंधन बना था और अखिलेश यादव को लालू प्रसाद ने समझा बुझाकर इस गठबंधन का हिस्सा बनाया था। 80 सीटें हैं और 80 सीटों में सीट शेयरिंग का समझौता नहीं होने के कारण अखिलेश यादव ने 80 में से 65 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। उनका कहना है कि 15 सीटों में जिसको जो देना है कांग्रेस दे दे या गठबंधन के साथी दल दे दें। इसमें RLD है, अपना दल है, ये सारे कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ अब क्या करेंगे ये एक बड़ा सवाल होता है। तो वहीं आपको बता दें कि कुछ हमारे पास जो आंकड़े हैं उसमें से जो साफ नजर आ रहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश, जैसा नीतीश कुमार का बयान आया है और नीतीश कुमार ने जिस तरह से कांग्रेस के विरुद्ध अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, उससे साफ लग रहा है कि 80 उत्तर प्रदेश और बिहार के 40 सीटों को मिलाकर के 120 सीट का जो पेंच है वो पूरी तरह से फंसा हुआ है। और इस पेंच को सुलझाने में, भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई लेने में कांग्रेस कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने आप को बिल्कुल अलग थलग मान रही है। हालांकि कांग्रेस अभी भी सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और इस गठबंधन को लेकर के और इन 5 राज्यों में चुनाव को लेकर के कांग्रेस अभी वहीं पर फोकस है। लेकिन कई ऐसी परिस्थितियां बनी जिसमें यह बात साफ नजर आ रही है कि कांग्रेस और अन्य दलों के बीच में सामंजस्य का अभाव है। एक तरफ जहां आपको बता दें कि नतीजों के इंतजार में कांग्रेस इस बात का इंतजार कर रही है कि अगर बेहतर परिणाम आते हैं तो वो अपने हिसाब से डोमिनेट कर सकती है INDIA गठबंधन में। और जिस तरह से आपको याद होगा कि तमिलनाडु में इस गठबंधन के बनने के साथ ही सुगबुगाहट के बीच जो भारतीय जनता पार्टी को हरा करके कर्नाटका में अपनी सरकार स्थापित किया था कांग्रेस ने, उसके बाद ये बातें सामने आ गई थी कि इस गठबंधन का ही देन है कि वहां कांग्रेस जीती है। लेकिन कांग्रेस इस बात को नहीं मान रही थी। कांग्रेस ने अपने दम पर वहां की जीत को जश्न के रूप में लिया और सभी दलों के मुखिया को बुलाया जरूर था। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ की 11 सीटें जो हैं, उन 11 सीटों में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि कांग्रेस इस फेर में है कि यहाँ की सभी सीटें वो अपने साथ रखे और किसी के साथ साझा ना करें। तो मध्य प्रदेश की 29 सीटों की बात करें तो यहाँ भी किसी के साथ कुछ साझा नहीं करना चाहती है, इसीलिए विधानसभा में भी आपने देखा होगा कोई समझौता
नहीं किया था। और इस बार पूरी आसान्वित है कांग्रेस की मध्य प्रदेश में उसकी जीत होगी, सरकार बनेगी। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ भी नेक टू नेक फाइट है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी तीसरे मोर्चे के रूप में, तीसरे एंगल के रूप में वहाँ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि तेलंगाना में वो अपनी सरकार बनाएगी, तो वहीं केसीआर जो सरकार में हैं वो भी इस बात दावे के साथ हैं। लेकिन कांग्रेस का दावा ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है। कांग्रेस यहाँ भी लड़ाई में अपने आप को अकेले रखना चाहती है और 17 सीटों पर उसकी दावेदारी हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर के राजस्थान की बात करें तो 25 सीटें हैं, जहां वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। अगर वापसी कर लेती है तो यहां की 25 सीटें, यानी सब मिलाकर के 82 सीटें कांग्रेस के पाले में बिना किसी हील हुज्जत के, बिना किसी समझौता के 82 सीटें उसके हाथ में आ रही है। जो कि आप समझ सकते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश में चाहे लाख कर ले, 82 सीटें कांग्रेस के हाथ में नहीं आने वाली 120 में से। तो इसलिए फोकस वहां कर रही है। तो वहीं बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में भी वो जानती है कि 42 सीटों में से ममता बनर्जी अपने हिसाब से दान में जो दे देंगी सो दे देंगी। समझौते के रूप में तो भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस को कुछ मिलना जुलना नहीं है, क्योंकि सरकार वहां ममता बनर्जी की है और ममता बनर्जी अपने हिसाब से डोमिनेट करेंगी। वहीं बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भी मिला जुला करके अपनी स्थिति को शिवसेना और वहीं शरद पवार की पार्टी एनसीपी और कांग्रेस का गठजोड़ है। आपको पता है कि महाअघाड़ी को लेकर के सरकार बनाने की भी बात की थी, सरकार बनी भी थी। उसके बाद से आपने देखा कि वहाँ क्या हुआ। तो वहाँ लगता है कांग्रेस को कि वहाँ तो जो मिलना है वो मिलना ही है, उस पर ज़्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। बात दिल्ली और पंजाब की करें तो यहाँ उसे पता है कि अरविंद केजरीवाल उसे बहुत कुछ देने वाले नहीं हैं। तो यहाँ की जो 20 सीटें हैं पंजाब और दिल्ली की, इस पर उसे अपने हिसाब से फैसला करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से कांग्रेस इन बातों पे सोच रही है और यही कारण है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के नानुकुर ने पूरी तरह से जो समीकरण है वो बिगाड़ दिया है सीट शेयरिंग के साथ साथ गठबंधन का। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है। और ये जो पेच फंसा हुआ है इसमें लालू प्रसाद की चुप्पी, आपने देखा होगा कि इसके अलावे शरद पवार की चुप्पी, ममता बनर्जी की चुप्पी, ये सारे सब कुछ बता रहे हैं कि अपने अपने हिसाब से सब अपनी अपनी गोटियां सेट कर रहे हैं। और इस गठबंधन का अब तक कोई भी स्वरूप फाइनल नहीं है। नीतीश कुमार का फॉर्मूला तो फेल ही है। अब आगे कांग्रेस अपने हिसाब से चलाएगी, ये भी बातें कही जा रही है। हालांकि इसके अलावे एक खबर हमारे पास है जो भीतर खाने से आई है, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और खास करके बिहार के लिए, तेजस्वी यादव के लिए और नीतीश कुमार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। जल्दी ही आपके सामने लेकर के आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।